सही कहती थी माँ, अगर नंद शादीशुदा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहू खाना बन गया हो तो पहले अपने ससुर जी को दे दे, उनका दवाई खाने का समय हो रहा है। शीतल अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और उसने उस 1 महीने में अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लिया था। ऐसे ही एक रात। दीदी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये भी तो आप ही का घर है, आराम से कल आ जाना, मैं आपको लेने के लिए बस स्टैंड पर आ जाऊंगा। क्या हुआ जी, बड़ी दीदी का फोन आया था क्या? हाँ, दीदी कह रही थी कि वो शादी पर नहीं आ पाई क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा था और अब उनके बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए वो बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए घर आ रही हैं। अरे यार, क्या जरूरत है दीदी को बच्चे लेकर आने की, पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की तो बात है। आखिर मेरा ससुराल मेरी नंद का मायका भी तो है। इस तरह शीतल अपने पति से कुछ नहीं बोलती और अगली सुबह अपनी नंद के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगती है। कुछ देर में रवि अपनी बहन और उसके 2 बच्चों को लेकर घर आता है और घर आते ही दोनों बच्चे शोर मचाने लगते हैं और सारा सामान इधर उधर करने लगते हैं। पिंकी जल्दी से ये पिल्लो पकड़, नानी देखो न घर आती गोलू मुझे मारने लगा। गोलू, पिंकी, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। माँ क्या करूं, ये दोनों ही बहुत बदमाश हो गए हैं। वैसे मैं तो थक गई हूँ भाभी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाना लगा दो और बच्चों को खेलने दो। शीतल की आंखों के सामने दोनों बच्चे पूरा घर गंदा कर देते हैं। ये देख शीतल को बहुत गुस्सा आता है और जब वो अपनी नंद और उसके बच्चों को खाना दे रही होती है तो मन ही मन खुद से कहती है, ये बच्चे हैं या आतंकवादी जो घर आते ही तोड़फोड़ मचाने लगे। शीतल ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे रसोई से कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि दोनों बच्चे टेबल लगाकर रसोई में ऊपर के ड्रॉर से नमकीन निकाल रहे थे और सारे कांच के बर्तन गिराकर उन्होंने तोड़ दिए हैं। अरे बच्चों, ये क्या किया तुमने? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते। अरे शीतल, ये दोनों बहुत बदमाश हैं, तुम्हें इन्हें डांट के रखना होगा। बच्चों, अब चलो रसोई से निकलो। शीतल, तुम आराम से रसोई साफ कर लो जब तक मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा खुद आराम करने के लिए चली जाती तो वहीं दोनों बच्चे भी बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद फिर से बेचारी नेहा पूरे घर का काम करती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही शीतल सारा काम खत्म करके बैठती है तभी दोनों बच्चे वहां आते हैं और गोलू शीतल का हाथ खींचता है तो कभी पिंकी शीतल का हाथ खींचती है। मामी हमें ये खाना नहीं खाना, हमारे लिए नूडल्स बना दो ना। नहीं मामी, मेरे लिए पिज्जा बनाएंगी। माँ जी, बच्चों को समझाओ ना कि ओवन खराब है, घर में जो बना है वही खा ले, मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं बहू, कुछ ही दिन की बात है। बच्चों ओवन खराब है तो नूडल्स बनेंगे, वही खा लो। और मैं तेरी नंद को उठा कर आती हूँ, जब से आई है बस आराम ही कर रही है, ये नहीं कि घर के कामों में थोड़ी तेरी मदद कर दे। जहाँ बेचारी शीतल अपनी नंद और उनके बच्चों से परेशान थी तो वहीं ये सब कुछ सुमित्रा भी देख